नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में भोजशाला के बाहर व अंदर हिंदू संगठनों ने मनाया जश्न। मिठाई खिलाई, मां वाग देवी को प्रसाद चढ़ाकर एक दूसरे को खिलाए लड्डू। शहर में जुलूस निकालकर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। आपको बता दें कि भोजशाला का ज्ञान व्यापी की तरह ही सर्वे होगा। आज इंदौर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आया आदेश। 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दें कि भोजशाला में प्रति मंगलवार को पूजा होती है, शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है, हवन पूजन होता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञान व्यापी की तर्ज पर धार में भोजशाला का एएसआई से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। एक्सपर्ट की टीम जो है 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने को कहा है। 6 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। देखें क्या कुछ कहा, खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आप सभी को नमस्कार। आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला धार से संबंधित मामले में मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने आज मान लिया। मैम, आज धार में क्या हुआ? सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि मां वाग देवी की सदियों की प्रतीक्षा आज पूर्णता की ओर बढ़ी है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, एएसआई को डायरेक्शन दिया है कि साइंटिफिक सर्वे भोजशाला 313 प्लॉट नंबर भोजशाला का जो है साइंटिफिक सर्वे करें, उसकी फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें और ये सब काम 6 हफ्ते के अंदर पूरा होना है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वर्षों से हिंदू समाज माता वाग देवी की उस स्थान पर विराजमान होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरे हिंदू समाज का ये कार्य है। प्रत्येक सनातनी को हृदय से आभार और धार की पूरी टीम को जिसने बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से ये कार्य किया है और कहानी परिणाम तक पहुंची है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं। हिंदू पक्ष में क्या कुछ भोजशाला के मामले में आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया? देखिए, विगत कई वर्षों से जो है भोजशाला के निमित्त उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में कई याचिकाएं लंबित थी और आज हिंदू समाज और भोजोत्सव समिति के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा था और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस बात का कि हिंदू पक्ष की तरफ से भोजोत्सव समिति की तरफ से एक आईए अंतरिम आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया गया था कि भोजशाला परिसर की इसकी कार्बन डेटिंग हो, यहाँ का सर्वे हो और एक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर रखी जाए और फिर तय करा जाए कि ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी। 19 जनवरी को इस मामले में विस्तृत तर्क हुआ था और जो माननीय न्यायालय ने अपना डबल बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था, हियर्ड एंड रिजर्व था। आज उस आदेश को माननीय न्यायालय ने विस्तृत, जिसमें कई न्याय दृष्टांतों का भी संलग्न किया है अपने आदेश में और एक विस्तृत आदेश किया है कि एएसआई के निर्देशन में जिनके डायरेक्टर और जनरल जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई उनके नेतृत्व में एक विस्तृत कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी और वो 6 सप्ताह के अंदर ये पूरा सर्वे करवा के यहाँ का सर्वे, यहाँ का एक्सकेवेशन, यहाँ सारी चीज़ों की एक विस्तृत रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय के पटल पर 6 सप्ताह के अंदर सबमिट करेंगे। ठीक है, आपका नाम वापस बता दीजिए और आप किसकी तरफ से क्या देख रहे हैं? श्रीज दुबे, रेस्पोंडेंट नंबर 9, भोजोत्सव समिति के तरफे वकील। दोनों दिखेंगे करना ना ये थोड़ा भोजशाला के समर्थन में जो है फैसला अभी आया है सर्वे करने का, तो क्या मानते हैं आप, कैसा माहौल है लोगों का? निश्चित ही आज जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है, हाईकोर्ट उसके लिए साधुवाद का पात्र है कि पूरा देश का हिंदू समाज आज अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद भोजशाला के लिए भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है 6 सप्ताह के अंदर इसका सर्वे करके रिपोर्ट वापस देना है। तो सर्वे निश्चित ही सर्वे हिंदू समाज के पक्ष में आएगा। जो आवेदन दिया था उसके ये जिस प्रकार का आदेश है हाईकोर्ट केंद्र ने जो दे रखा था कि इसी स्थान पर नमाज भी होती थी और पूजन भी होता था,
तो हमारा कहना था कि इस स्थान के लिए टाइटल तो तय करें कि मंदिर है कि मस्जिद। अगर मस्जिद है तो उनको दे दो आप, और मंदिर है तो हिंदू समाज को दो। लेकिन सेकुलर राजनीति चलते दोनों को संतुष्ट करने की जो नीति थी, उसके कारण इस परिसर में शुक्रवार को नमाजी यहाँ पर इस मंदिर को अपवित्र करते थे। इसके लिए केस लगाया, आवेदन दिया था। उसके आधार पर आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसका सर्वे करके इसका टाइटल तय हो। इसका टाइटल तय होगा तो निश्चित ही भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनर्स्थापना का जो हिंदू समाज का सत्याग्रह चल रहा है, उस सत्याग्रह में यह सर्वे नींव का पत्थर साबित होगा और भोजशाला पूर्ण हिंदू समाज को प्राप्त होगी। कैसा उत्साह लोगों में, कैसी खुशी है? आज जैसे ही एक समाचार प्राप्त हुआ, सारा हिंदू समाज भोजशाला की ओर आया है, फटाखे फोड़ रहा है, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। निश्चित ही यह हिंदू समाज की पहली जीत है भोजशाला के आंदोलन में। इस अवसर में उन 3 कार्यकर्ता इस आंदोलन में शहीद हुए, कंस सिंह, अंतर सिंह और भौम सिंह, इन तीनों कार्यकर्ताओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अपनी शहादत दी है और इस भोजशाला आंदोलन को इस मुकाम तक पहुँचाया है। निश्चित ही आज वो इस समय पर उनको याद करने का अवसर है। माँ वाग्देवी को लेकर आगे क्या उम्मीदें हैं आप? भोजशाला में बहुत जल्दी माँ वाग्देवी स्थापित होगी, क्योंकि ये टाइटल सिद्ध हो जाएगा कि मंदिर है तो शासन की जवाबदारी बनती है कि हम मूर्ति लाके स्थापित करें। वो राजा भोज के कार्यकाल में इस परिसर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में हिंदू समाज को पूर्ण स्वामित्व देवे। ठीक है, क्या बोलना चाहोगे आप? ये हमारे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि जो हम मांग कर रहे थे कि हमारा मंदिर है और वही चीज़ के लगा के हाईकोर्ट मन में याचिका लगाई और याचिका के अंदर सारे साक्ष्य हमने पेश किए कि ये माँ सरस्वती का मंदिर है और कोर्ट ने उस चीज़ को देखकर सर्वे का आदेश करा है। 6 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी कि माँ सरस्वती वाग्देवी का मंदिर था और इसको वापस बनाया जाए। कैसा माहौल है लोगों में, कैसी खुशी है? देखो, ये दिख ही रहा है कि जरा सी खबर के बाद हिंदू समाज आया है तो उत्साह होगा कि धार का हिंदू समाज ये चाहता था कि ये हमारा जो मंदिर है हमें मिले वापस, और उसके लिए हिंदू समाज ने पूरी ताकत दिखाई थी 2003 और 2004 में, और आज भी हिंदू समाज इसके लिए हमेशा खड़ा है। जिस प्रकार से वगैरह भी हुई है, गौशाला के बाहर आतिशबाजी भी हुई, आतिशबाजी हुई, मिठाई भी बट रही है, और जो खुशी मनती है दिवाली जैसे मनती है ऐसे मना रहे हैं। क्या उम्मीद करते हो आप माँ वाग्देवी को लेकर? माँ वाग्देवी लंदन सरकार देने को तैयार है, मध्य प्रदेश सरकार भी लाके यहाँ विराजित करेगी कोर्ट के आदेश के बाद। ठीक है, आपका नाम और पता? अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति अध्यक्ष। द्वारा जो खंडपीठ के द्वारा फैसला दिया गया है, भोजशाला कलाम मौलाना को जो है उसका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जाएगा, वैज्ञानिक तथ्यों से उसकी जांच की जाएगी, कार्बन डेटिंग की जाएगी। क्या कहेंगे आप? माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, न्यायालय का बड़ा सम्मान है, और सम्मान के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आदेश दिया गया है ये मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि हमारी कमेटी जल्दी इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1902 और 3 की आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ये स्पष्ट तथ्य है कि दिस इज़ अ कमाल मौला मॉस्क, ये कमाल मौला मस्जिद है, और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसका जवाब हाई कोर्ट में 1998 को प्रस्तुत कर दिया है, और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी बात से अब पलट नहीं सकती। रहा सवाल कि यहाँ पर इस वक्त जो बात होना चाहिए वो विकास की बात होना चाहिए, रोज़गार की बात होना चाहिए, आदमी की इनकम किस तरह बढ़े इसकी बात होना चाहिए। इस शहर को जो बिल्कुल शांत था और यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपस में एक होकर इस मामले को हल करते थे, बाहर से आके लोग इसको अयोध्या जैसा एक रूप देना चाहते हैं। तो मैं सभी समाज के लोगों से, हिंदू मुस्लिमों से अपील करता हूँ कि कृपया इनके बहकाव में ना आएँ और कानून को अपना काम करने दें और शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस पे जो आया है, इस पे क्या कोई आपत्ति है आप लोग? बिल्कुल, हाईकोर्ट का बड़ा सम्मान है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, चूँकि यह एक आदेश पहले से ही एनुअल सर्वे रिपोर्ट मौजूद है 1902-3 की, जिसमें सर्वे में स्पष्ट हो गया है, इसलिए इस सर्वे को हम बड़ी अदब के साथ मानने के लिए आदेश को तैयार नहीं है, और मुझको लगता है कि हमारी कमेटी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके खिलाफ़। क्या फैसला कर लिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का? बिल्कुल, वो तो जब मंजूर नहीं है तो जाएंगे ही। और बात जो है लोगों को भड़काने की जो बात की जाती है हवन कुंड की, तो मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं, जब ये मस्जिदें बनती थीं तो उसके बीच में जो वो वज़ू खाना बनता था, तो उसका प्लानिंग मौजूद है।
आप किसी भी मस्जिद को उठा के देख लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जामा मस्जिद फ़तेहपुर सिकरी है, ये अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश है, और ये इसका जामा मस्जिद अहमदाबाद गुजरात का ये सर्वे है, ये प्लान है, ये बनाया जाता है। 1902 और 3 की रिपोर्ट मौजूद है, और 1881-82 की थी ये फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट, जब इसमें करा था, जब ये कमाल मौला जामा मस्जिद थी। 1902-3 में हुआ। 1935 के बाद यहाँ पर जो स्थितियाँ बिगड़ती गईं और लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों को चमकाने के लिए जब लोगों को बांटना शुरू करा, तो सारी प्रॉब्लम वहीं से खड़ी हो गई। और हमारे पास वो आदेश भी मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर नमाज, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने कवर में जो इसको ली है, अगर यहाँ पर कोई बंद हो जाती है सूर्य अस्त के वक्त, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर फिर भी नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसके लिए इसको खोली जाए। तो अभी तक तो हम मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि हमको ये मांग भी करना पड़ेगी कि 5 टाइम की नमाज़ शुरू की जाए। कहाँ पे नमाज अदा? कमाल मौला मस्जिद में। ठीक है, आपका नाम बताइए। वकार सादिक शहर काजी था। भैया, कोर्ट का फैसला आया है गौशाला को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो फैसला आया है और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। बाकी जो फैसला आया है वो मुस्लिम समाज को ये मंजूर ना होगा, क्योंकि एक बार जो सर्वे हो चुका 1902 में 2-3 में सर्वे हो चुका है, और ये डिसाइड कर चुका है आर्कियोलॉजिकल भी कि ये मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। तो हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या कमेटी ने तय कर लिया है? बिल्कुल, पूरा समाज ने तय कर लिया है, पूरी कमेटी ने तय कर लिया है कि हम इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जुल्फिकार पठान, कमाल मौला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी, धार। ठीक है, ठीक। थैंक यू। क्या रहेगी प्रतिक्रिया आपकी? जी, हमारे समाज को ये फैसला मंजूर नहीं है आदरणीय हाई कोर्ट का, और इसके लिए हमारा समाज तैयार है हाई कोर्ट का वापस दरवाज़ा खटखटाने के लिए। अगर हाई कोर्ट से भी काम नहीं बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, नाम बताइए। अलास खान।